Hello everyone and welcome to this lecture on chemical properties of acids and bases. In earlier lectures, we have already looked at physical properties and also at various acid-base indicators. तो जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं और आयनाइजेशन जो हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में या अर्लियर वीडियोस में देखा है, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस मोर क्योंकि वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस लेक्चर में भी यूज़ होगा. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. जब मैं बोलता हूं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस will show these reactions. ज़्यादातर एसिड्स और बेसिस ये रिएक्शंस शो करेंगे एंड दीज आर टिपिकल ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. सो जो मेन रिएक्शंस हैं एसिड्स और बेसिस के वो हैं फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स, कि एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ये रिएक्शन बेसिकली एक एसिड और एक बेस के बीच में होता है. द थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज विथ मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं. और ये जो रिएक्शंस हैं ये दीज आर शोन बाय एसिड्स ओनली. बेसिस ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं. कौन सा रिएक्शन? रिएक्शन विथ मेटेलिक कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट. केवल एसिड शो करेंगे, बेसिस शो नहीं करेंगे. और जो फाइनल द फोर्थ कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है वो है विथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. तो ये चार कैटेगरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं एसिड्स और बेसिस की जो हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, ग्रेट. So let's look at the first characteristic reaction of acids and bases, and that is reaction with metals. Now, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एंड व्हेन आई से मेटल आई मीन रिएक्टिव मेटल, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है या हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है. और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ अ सॉल्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड. नाउ कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है और किस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. बट जो चीज कांस्टेंट रहेगी इस रिएक्शन में वो है हाइड्रोजन गैस का फॉर्म होना. भले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें कि सल्फ्यूरिक एसिड लें, हम सोडियम मेटल लें या पोटेशियम मेटल लें, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिएक्शन मेनली रिएक्टिव मेटल्स के साथ होता है. नॉन रिएक्टिव मेटल्स या लेस रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करते हैं. सो एसिड रिएक्ट्स ओनली विथ रिएक्टिव मेटल. ओके, so remember that acid reacts with metal to form salt and hydrogen gas is evolved. And this reaction is actually a displacement reaction. And if you remember, in displacement reaction, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट से रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है. तो यहां पर मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा एसिड में से. ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे टू मेक श्योर दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू अस. नो, हम एग्जाम्पल लेंगे रिएक्शन ऑफ जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो व्हेन जिंक इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड. यू कैन सी इन द वीडियो बिलो कि हमने कोनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोराइड
एसिड का सॉल्यूशन लिया और उसमें जिंक ग्रैन्युअल्स ऐड किए। तो जब हमने जिंक ग्रैन्युअल्स ऐड किए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना शुरू हो गई। ये जो बबल्स देख रहे हो, दीज आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ हाइड्रोजन गैस इज अ कलरलेस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस गैस होती है, ऑक्सीजन भी कलरलेस गैस होती। तो ये देखकर, ये बबल्स देखकर हम कैसे डिसाइड कर लें कि ये जो गैस लिबरेट हुई है, ये जो गैस फॉर्म हुई है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक। नाउ हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी है कि इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, यानी जब भी वो फायर कैच करेगी तो इट गिव्स अ पॉप साउंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हाइड्रोजन गैस जिस टेम्परेचर पर फायर कैच करती है बहुत कम होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, तो अगर हम एक माचिस मैच स्टिक लेकर आएंगे, जलती हुई मैच स्टिक या कैंडल को लेकर आते हैं, तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है वो तुरंत अपने इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस करेगी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक्सप्लोड करेगा। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं, छोटा सा एक्सप्लोजन होता है एंड अ पॉप साउंड इज गिवन आउट। क्लियर है? तो व्हेन वी नीड टू आइडेंटिफाई और व्हेन वी नीड टू कंफर्म दैट द गैस formed is hydrogen gas, we typically do this small activity. We bring a lighted matchstick or a candle towards the mouth of the container from which hydrogen gas is getting evolved, और अगर if it makes a pop sound तो वो गैस हाइड्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस के साथ ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। सो क्लियर? सो रिमेंबर दिस थिंग कि metals react with acid to form hydrogen gas and a salt is formed. Now, एक और पॉइंट, हमने बोला था कि ये रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। Now look over here, ये जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल ने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ के जिंक क्लोराइड फॉर्म कर लिया। तो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर जिंक की जगह लेट से मैग्नीशियम होता तो जिंक क्लोराइड की जगह मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता। कैल्शियम होता तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता। बट सब केसेस में जो चीज कांस्टेंट है वो है हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होना। क्लियर? सो रिमेंबर, metals react with acid to liberate hydrogen gas, and the presence of hydrogen gas can be confirmed by bringing a lighted matchstick near the mouth of the test tube of the container, and if the gas burns with a pop sound, the gas is hydrogen. One important thing which we should remember about reaction of acids with metals is that nitric acid behaves slightly differently as compared to other acids. Now nitric acid or HNO3 on reaction with metals generally do not give hydrogen gas. In some cases it does, but generally it does not give out hydrogen gas. और इसके पीछे जो रीजन है दैट इज कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये दूसरे चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। सो देयरफॉर व्हाट इट डज इज, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा टू फॉर्म वाटर। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो नाइट्रिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज hydrogen gas formed to water and itself will gets reduced to nitrogen dioxide. ठीक है? So nitric acid does not give out hydrogen gas on reaction with metals because it being a strong oxidizing agent oxidizes hydrogen gas to water and itself gets reduced to nitrogen dioxide. Till now we had taken a look at reaction of acids with metals. ये acids metals के साथ कैसे react करते हैं. But what about bases? क्या bases भी सेम तरीके से react करेंगे metals के साथ? Well, answer is कि bases react in the same fashion, but not all bases reacts with all metals.
फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली स्ट्रॉन्ग अल्कली reacts with metals. When I say alkali, I basically means वो बेस जिसके हाइड्रोक्साइड्स आर soluble in water, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो ओनली स्ट्रॉन्ग अल्कलीज रिएक्ट विथ मेटल्स. पहला पॉइंट. दूसरा, उसमें भी हर मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ओनली अ फ्यू मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करेंगे. द सिमिलैरिटी बिटवीन रिएक्शन इज कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि इसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. दो, जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू सॉल्ट जो फॉर्म हो रहा था जब एसिड्स रिएक्ट कर रहे थे. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि ओनली स्ट्रॉन्ग अल्कली रिएक्ट्स विथ अ फ्यू मेटल्स. और अल्कलीज क्या होते हैं? वो बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. सो इट्स कॉल्ड अल्कली. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ जिंक. तो एक प्रोडक्ट तो सबको पता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी ही है. जो सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज अ सॉल्ट. और इस केस में जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट. सो दिस इज द सॉल्ट फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ जिंक. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ जिंक. नाउ बेस के टर्म में हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि केवल अल्कलीज, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ. बट किस तरह के मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्रीफ में बताऊंगा. इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम थर्ड चैप्टर कवर करेंगे विच इज मेटल्स. तो वो मेटल्स जिसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में. एम्फोटेरिक का मतलब है वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे. अभी ऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी हम लोग स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो अभी के लिए इतना याद रखो कि केवल वो मेटल्स जिसके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, यानी जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करेंगे, वो मेटल्स जनरली स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और एक सॉल्ट फॉर्म होगा. और एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ जिंक टू गिव सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन. जो जिंक है दैट इज जो जिंक ऑक्साइड है ZnO, दैट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. सिमिलरली एल्यूमिनियम दैट ऑल्सो फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वो भी रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है. तो इसके साथ हम लोगों ने रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसेस, जो कि आपको करंट क्लास के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमने कवर कर लिया है. तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देख लिया एसिड का विथ मेटल्स. नाउ वी विल टेक अ लुक एट द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, एंड दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. So let's first take a look at what neutralization reaction is all about. और उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. So in brief, reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. तो ये रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? एक एसिड और एक बेस के बीच में. और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो है एक सॉल्ट और वाटर. तो कोई भी एसिड और कोई भी बेस अगर हम लेंगे तो रिएक्शन सिमिलरली प्रोसीड करेगा. जो हमारा फाइनल कंपाउंड हमें मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें से एक तो वाटर होगा और दूसरा सॉल्ट. और अगेन कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा ये डिपेंड करेगा कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट कर रहे हैं.
Let's take a look at an example to understand neutralization reaction better. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं. तो लेट्स टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. तो ये आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो वाटर है ही, और दूसरा बना एक सॉल्ट विच इज NaCl. दिस इज योर कॉमन सॉल्ट. अब सॉल्ट कैसा बनेगा, कौन सा बनेगा? तो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, जो सोडियम और हाइड्रोजन है ये आपस में अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर रहे हैं. सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर रहे हैं. ऐसा कहां पढ़ा था हमने, किस रिएक्शन में पढ़ा था इस तरह का एक्सचेंज ऑफ आयंस? राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दिस इज एक्चुअली अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर है कि जो मेटल है तुम्हारा बेस में से, सोडियम मेटल है इस बेस के अंदर से, और जो हाइड्रोजन है एसिड का, वो आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और एक वाटर. अब कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा ये डिपेंड करेगा कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट कर रहा है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह जो बेस लेते हैं वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो अब पोजीशन कौन चेंज करेगा? पोटेशियम और हाइड्रोजन. तो पोटेशियम पोजीशन ले लेगा हाइड्रोजन की, तो बन गया KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड. और हाइड्रोजन कहां पर आ जाएगा? K की जगह, तो H2O यानी वाटर फॉर्म हो गया. क्लियर है? लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल. अब हम एसिड चेंज कर देते हैं. हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और बेस हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगेन. अब पोटेशियम और हाइड्रोजन फिर से पोजीशन चेंज करेंगे, तो पोटेशियम आ गया तुम्हारा हाइड्रोजन की जगह, तो बन गया K2SO4, और वाटर आ गया K की जगह, तो बन गया H2O. क्लियर है? क्लियर है सबको? ग्रेट, वेरी गुड. नाउ वी विल टेक अ डिटेल्ड लुक एट व्हाट न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल अबाउट. अभी हमने स्टडी कर लिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, और वो रिएक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. बट नाउ वी विल टेक अ लुक एट व्हाट न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल अबाउट. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? ओके, so let's look at the first characteristic reaction of acids and bases, and that is reaction with metals.
So with this we come to the end of this lecture. और इस लेक्चर में हम लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस एसिड्स और बेसिस की स्टडी करी. फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स एंड सेकेंडली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. I hope you found the video interesting and your concepts related to these two characteristic reactions are clear. In the next video on chemical properties of acids and bases, we will look at remaining two characteristic reactions, which are reactions with metallic carbonates and hydrogen carbonates and reaction with oxides of metals and non-metals. Thank you for joining and keep studying. So goodbye for now, and we will meet soon with the next series of lecture.